हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइट एंड वेट लॉस के बारे में, और आज हम आपको बताते हैं कि डाइट कितने टाइप्स की होती है। तो डाइट का मतलब केवल वजन कम करना ही नहीं होता, बल्कि शरीर की जरूरत को पूरा करना भी होता है, जिससे कि स्वास्थ्य और लक्ष्य के अनुसार आप सही खाना ले सके। तो अलग अलग एम्स के हिसाब से हम अलग अलग तरह की डाइट अपनाते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है बैलेंस डाइट। ये सबसे अच्छी डाइट और मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और सही फाइबर होते हैं। ये सभी आयु के वर्ग के लोगों के लिए सही होती है। इसका मेन जो काम है वो पर्याप्त आपको एनर्जी देना और पोषण देना होता है, जैसे कि दाल, रोटी, चावल, सब्जी, फल, दूध, दही और मेवे। नंबर 2 पे आता है वेट लॉस डाइट। इसका जो मेन एम होता है वो आपका जो एक्स्ट्रा वेट है उसको कम करना, और शरीर की जो चर्बी होती है उसको कम करना होता है, और सही वेट मेंटेन करना होता है। इसमें कैलोरी काउंटेड होती है, और प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में होते हैं। चीनी और तले हुए जो प्रोसेस चीजें होती है उसको हम लोग मना करते हैं। नंबर 3 पे आता है वेट गेन डाइट। तो ये कम वजन के लिए, जिनका की वेट कम होता है, उनको वेट गेन करना होता है, उनके लिए होती है। इसमें हम लोग कैलोरी और प्रोटीन अधिक मात्रा में सलाह देते हैं लेने के लिए, और ये पौष्टिक और एनर्जी से पूरी भरपूर होती है। नंबर 4 पे आता है हाई प्रोटीन डाइट। तो कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें कि हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है। इससे प्रोटीन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है। ये मसल्स को मजबूत बनाने के लिए और वेट लॉस के लिए मानी जाती है। इसका जो मेन सोर्स है वो दाल, पनीर, सोया, टोफू, दूध, दही और अंकुरित अनाज होता है। नंबर 5 पे आती है लो कार्ब डाइट। तो ये इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होती हैं और प्रोटीन और फैट अधिक होता है। कुछ लोगों में जैसे वजन कम करने के लिए और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में जहाँ ज़रूरत होती है, इसमें हम लोग लो कार्ब डाइट की सलाह देते हैं। नंबर 6 पे आता है लो फैट डाइट। योग लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो उसमें उन लोगों को लो फैट डाइट की सलाह देते हैं। इसमें फैट की जो मात्रा वो कम रखी जाती है, जैसे कि हार्ट जो पेशेंट होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, उनमें हम लोग इस डाइट की सलाह देते हैं। नंबर 7 पे आता है मेडिटेरेनियन डाइट। इसमें बेसिकली फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे और जैतून का तेल प्रमुख होता है। हार्ट से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ये डाइट सबसे अच्छी मानी जाती है। नंबर 8 पे आता है डैश डाइट। जिनका बीपी बहुत ज़्यादा होता है उनको कंट्रोल करने के लिए ये डाइट बनाई गई है। इसमें नमक कम, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लो फैट के प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। नंबर 9 पे आती है डायबिटिक डाइट। ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक होते हैं, जिनमें शुगर की दिक्कत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये डाइट बनाई है। ये इसमें ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताए जाते हैं, जिसमें कि मीठा और रिफाइन जैसे जो बनी चीज़ें होती हैं उनको मना करते हैं। नंबर 10 पे आता है कीटो डाइट। तो इसमें ये भी एक तरह से वेट लॉस के लिए होती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में, लेकिन फैट ज़्यादा और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें जो शरीर ऊर्जा के लिए जो फैट यूज़ करता है, इसमें हम लोग वही फैट लेने की सलाह देते हैं। इसे डॉक्टर या डाइटिशियन की निगरानी में ही लेना चाहिए। तो नंबर 11 पे आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें क्या खाना है और अधिक कब खाना है और कैसे खाना है, इसका एक टाइम का इंटरवल होता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि आप 8 घंटे में कुछ भी खाओ, और बाकी के आपके जो 12 घंटे होते हैं उसमें आपको खाना नहीं खाना होता है। तो इसको आप जो साइकिल है इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, और ये भी वेट लॉस के लिए अच्छी मानी जाती है। और लेकिन ये सब लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होती, तो इसको अपने डॉक्टर से पूछ कर ही आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 12 पे आता है वेजिटेरियन डाइट। इसमें केवल खाली शाकाहारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें दूध और दूध से बने पदार्थ शामिल हो सकते हैं। सही समय के साथ में, सही योजना के साथ में ये इसमें आपको जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो मिल जाते हैं। नंबर 13 पे आता है वीगन डाइट। आजकल वीगन डाइट का बहुत ज़्यादा प्लान है। तो ये किसी भी पशु पे आधारित खाद्य पदार्थ का सेवन इसमें नहीं किया जाता है, जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडे, शहद आदि को हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं। इसमें विटामिन B12 जैसे जो पोषक तत्व होते हैं उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 14 पे आता है ग्लूटेन फ्री डाइट। इसमें हम लोग जो ग्लूटीन युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि गेहूं, जौ और राई, इनसे परहेज किया जाता है। और जिनको सीलियक डिजीज होती है उनके लिए, और जिनको ग्लूकोज से चीज़ों से सेंसिटिविटी होती है, उनके लिए ये डाइट बेस्ट मानी गई है। ये भी आपको डॉक्टर की परमिशन से उनके गाइडेंस में लेना चाहिए।
नंबर 15 पे आता है लिक्विड डाइट। इसमें केवल खाली आपको लिक्विड लेने की सलाह दी जाती है। कुछ कुछ ऐसे इंटेस्टाइन के ऑपरेशंस होते हैं जिनमें कि शुरू ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के 24 घंटे तक का लिक्विड डाइट लेनी होती है। ये भी आप डॉक्टर की परमिशन से ही ले सकते हैं, या वही आपको सलाह देते हैं कि आपको कब, कैसे और कितने समय तक लेनी है। तो बेसिकली ये जो डाइट्स जिस बारे में हमने बताई आपको, जैसे कि सामान्य अगर आपका हेल्थ है तो आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं, आपको वेट कम करना है तो आप वेट लॉस डाइट ले सकते हैं, आपको वेट बढ़ाना है तो आप वेट गेन डाइट ले सकते हैं, आपका बीपी बहुत ज़्यादा है तो आप डैश डाइट का उपयोग कर सकते हैं, आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटिक डाइट पे जा सकते हैं, आपको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है तो आप मेडिटेरियन डाइट या लो फैट डाइट पे जा सकते हैं, आपको ग्लूटेन से एनर्जी है तो आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे जा सकते हैं। तो लास्ट में खाली कहने का ये मतलब है कि कोई भी एक डाइट सभी लोगों के लिए अच्छी नहीं होती है। सही डाइट का जो चुनाव होता है वो आपकी उम्र और आपका जो हेल्थ इश्यू होती है उसके लिए, और आपकी जो डेली एक्टिविटी होती हैं, और आपको जो डिजीज़ होती है, जो यानी कि जो आपको बीमारियां हैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाती है। बाकी आज तक की वीडियो में तो इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो किसी और के साथ में। थैंक यू।